इमेजिन करो तुम 80 साल का हो और अपने आखिरी पल गिन रहे हो। तभी एक आदमी तुम्हारा कमरे में आता है। वो फिट है, उसकी आंखों में आग है, उसने वो सब अचीव किया है जिसका सिर्फ तुमने सपने में देखा था। तुम उससे पूछते हो तुम कौन हो। वो तुम्हारी आंखों में देखकर बोलता है, मैं वो इंसान हूँ जो तुम बन सकते थे अगर तुम उस दिन गद्दारी ना की होती। भाई, मौत से डर नहीं लगना चाहिए। डर इस बात का होना चाहिए कि तुम्हारा माँ बाप बुढ़ा हो रहा है और तुम अभी भी वही काल करूंगा वाला बीमारी में फंसे हो। उनकी आंखों में देखो, वो थक चुका है तुम्हारा अल्फा बनने का इंतजार करते करते। क्या तुम उन्हें ऐसे ही खाली हाथ जाने दोगे? मैं अपनी फ्यूचर ई बुक लेकर रहा हूँ, रिस्टार्ट लाइफ। ये सिर्फ पन्नों के अधेर नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक मैनुअल है जो एवरेज रहकर थक चुका है। इस बुक के लिए रिसर्च करते वक्त मेरा नजर दुनिया के सबसे कठिन इंसान पर पड़ी, डेविड गॉगन्स। उनकी बुक है कांट हर्ट मी। वो इंसान कभी 135 किलो का था, डिप्रेस था और कॉकरोचेस मारने का काम करता था। पर एक दिन उसने अकाउंटेबिलिटी मिरर में देखा और खुद से बोला, बस बहुत हुआ, अब देखते। उनकी एक कहानी है जो तुम्हें हिला देगी। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान गॉगन्स के पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि रुक जाओ, पर उन्होंने क्या किया? उसने डॉक्टर टेप से अपना टूटे हुए पैरों को बांधा और दौड़ना जारी रखा। उसने अपने दर्द से कहा, तुम मेरा शरीर तोड़ सकते हो पर मेरा रूह नहीं। अब खुद को देखो, तुम्हारा पैर नहीं टूटा है, तुम्हारा पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास छत है, तुम्हारे पास रिसोर्सेस है, फिर तुम्हारा एक्सक्यूज क्या है? कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है दोस्तों, पर वहाँ कुछ कभी ग्रो नहीं होता। मेरी बुक रिस्टार्ट लाइफ जब आएगी तब आएगी, पर उसका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल आज से शुरू होता है। अगले 21 दिनों के लिए तुम दुनिया से गायब हो रहे हो। वेलकम टू द घोस्ट मोड, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगन्स की तरह अपने सबसे बड़ी कमजोरी को एक पर्ची पर लिखो और उसे अपने मिरर में चिपका दो। जब तक उसे खत्म ना कर दो, वो पर्ची नहीं हटनी चाहिए। एक अल्फा पहले खुद से सच बोलता है। डिजिटल स्टोरेशन, मोबाइल को टूल की तरह यूज करो, खिलौने की तरह नहीं। अगले 21 दिन तक माइंडलेस स्क्रोलिंग बंद। अगर हुक्म तुम्हें पैसा नहीं दे रहा है या तुम्हें बेहतर नहीं बना रहा है तो उसे चुनना ही पाप है। एम्बेरेस द सक, चाहे वो एक तेज दौड़ हो या हेवी वेट उठाना, दर्द ही वही इंक है जिसे रिस्टार्ट लाइफ लिखी जाएगी। मैं रिस्टार्ट लाइफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरे माँ को देखा है कि कैसे उन्होंने दिन रात एक कर दिया है मुझे पालने के लिए। उन्होंने अपनी कितनी खुशियां कुर्बान कर दी है ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊँ। उनकी वो थके हुए हाथ और वो उम्मीद भरी आंखें, मैं उन्हें वेस्ट नहीं होने दे सकता। जब मैं अल्फा बनने का बात करता हूँ, मेरा मतलब सिर्फ मसल बनाना नहीं है। मेरा मतलब है उस लायक बनने की मैं अपनी माँ को वो हर एक सुकून दे सकूं जिसका वो हकदार है। आई वॉन्ट टू गिव हर द वर्ल्ड से डिजर्व। मैं उनके सबसे मजबूत पिलर बनना चाहता हूँ। द मेटा अल्फा सिर्फ एक चैनल नहीं है, एक वादा है उन सेक्रीफाइस को सम्मान देने का। अगले 21 दिन तुम्हारा पुरानी जिंदगी का अंतिम संस्कार है। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम डेविड गॉगन्स की तरह अपने टूटे पैरों पर डॉक्टर टेप लपेट कर दौड़ने के लिए तैयार हो तो अभी नीचे जाओ और कमेंट करो, आई एम द मेटा अल्फा। ये तुम्हारा साइन है उस कॉन्ट्रैक्ट पर जो तुमने आज अपने फ्यूचर और अपने माँ बाप से किया है। सब्सक्राइब करो अगर तुम उस 1% का हिस्सा बनना चाहते हो। रिस्टार्ट योर लाइफ नाउ।